तो हम आज से रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप फेस किए हैं या फिर फेस करने वाले हो तो हर जगह यही बताया जाता है कि ये जो टॉपिक है इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे या फिर जब आप फेस करने वाले होंगे तो उस एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे हम पहले जो टॉपिक्स पढ़े मेन जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट पर हम फिर जो है क्वेश्चंस करते हैं, तो उसी तरह मैं ये वाला टॉपिक भी कवर करूँगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, यानी कि 10 से 11 12 वीडियोस भी हो सकती है, लेकिन आप जो है आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन जो दूंगा जो जो मैंने रेजोनेंस में पढ़ा है। इसलिए आप ध्यान से अंत तक पूरा जो वीडियो है ये देखिएगा और पूरा जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे वो भी समझिएगा। पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं आपको एक एक करके पूरा टर्म जो है वो समझाता हूँ। देखिए, इसके अंदर टोटल हमारे 5 कॉन्सेप्ट जो है बनते हैं, यानी कि टोटल हमारे 5 प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला है जो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी पढ़ा था, लेटर लेटर कोडिंग। ठीक है। ये हमने जो है ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी पढ़ा था, यानी कि इसमें क्या होगा, उसमें जो है एक एक टर्म की बात हो रही थी, वहाँ पर हमने देखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक आपको कोड दे दिया जाएगा अल्फ़ाबेट्स पर और उसका जो है डिकोड दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में आपको एक कोड का जो है फिर से डिकोड पूछेगा। ठीक है। तो जो हमें जो क्वेश्चन में इनिशियल स्टेज में जो कोड डिकोड दिया था उसके आधार पे हमें जो पूछ रहा है उसको हमें आंसर करना रहता है। ठीक है। ये उसी तरह है जो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देखा था। अब जो इसी में जो दूसरा है इसी टॉपिक के अंदर जो है वो है हमारा लेटर नंबर सीरीज़। इस तरह के भी जो क्वेश्चन है हमने देख चुके हैं ऑलरेडी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, लेकिन वहाँ पे हमने इनिशियल यानी कि मतलब कि एक एक टर्म वाले देखे थे। यहाँ पर फिर से जो क्वेश्चन है ये एक तरह से आपको एक कोड जो है वो लेटर में अल्फ़ाबेट्स में दे दिया जाएगा और उसका जो कोड रहेगा उसका जो डिकोड वो नंबर में रहेगा। फिर आपको उसी क्वेश्चन में ठीक ऊपर वाली की तरह आपको एक लेटर या फिर एक कोड दे दिया जाएगा और उस कोड का जो नंबर है आपको इनिशियल वाले कोडिंग से जो उसी क्वेश्चन में उससे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। ये जो दो है इससे जो क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे ये, लेकिन आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इन दो से आपको क्वेश्चन जो है वो दिख सकते हैं। लेकिन जब मैं अब आगे जो 3 की बात करूँगा ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप किसी लेवल का भी फेस कर रहे होंगे, आपको उसमें ये 3 जो मैं अब आगे बताऊँगा इसमें आपको कहीं पर भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो सबसे पहला यानी कि तीसरा नंबर पर है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हम बात करेंगे जब जब हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला आएगा, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये किस तरह की जो कोडिंग है, कैसे हमारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आते हैं, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो या फिर बैंक या रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हो। फिर उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये भी आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, चाहे आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीएससी रेलवे, ये है आपका जो पजल कोडिंग। यानी कि इसमें भी जो है आपको पहले समझना, एक पहेली दे दी जाती है, कहानी दे दी जाती है, उसमें से आपको फिगर आउट करके एक एक वर्ड का जो है मीनिंग कॉलम दूसरे कॉलम से समझना रहता है और फिर आपको जो नीचे इसके आधार पे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको आंसर करना रहता है। ठीक है। तो ये हमारा था 4 प्रकार का। फिर उसके बाद जो पांचवा है जिसके अंदर खुद 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये है, पहले मैं बता दूं तो ये है हमारा कॉलम कोडिंग। ठीक है। इसके अंदर जो है हमको 2 प्रकार के अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये जो है ये आपका हो गया एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए और आपका जो है आपका बैंक के लिए भी। ये जो तीनों जो सेगमेंट मैंने लिख के रखे ये तीनों में आपसे इस कोडिंग पे आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों प्रकार में मैं अलग अलग वीडियो बना के मैं इंडिविजुअली जो है मैं समझाऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह का हमें अप्रोच रखना है। पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में एक कोड दे दिया जाएगा। ठीक है। आपको एक कोड दे दिया जाएगा और उस कोड का जो है आपको डिकोड दे दिया जाता है। ठीक है।
किसी क्वेश्चन में ये एक दे दिया जाता है, यानी कि एक कोड दे दिया जाता है और उसी का डिकोड दे दिया जाता है। किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह के 2 कोड भी दे सकते हैं, यानी कि एक और कोड आपको दे दिया जाएगा और उसका डिकोड दे दिया जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि ABCD है, ये आपका बन के होता है PNQR। इस तरह से आपको जो है किसी क्वेश्चन में एक दे दिया जाता है, किसी में 2 दे दिया जाता है। अब क्या होता है, और आपसे इसी क्वेश्चन में जो है आपसे तीसरे का पूछता है या फिर दूसरे का पूछता है कि जैसे सपोज करिए कि RQST का क्या होगा। ये मैं उदाहरण यानी कि एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो ये तो इनिशियल स्टेज के कॉन्सेप्ट हो गए, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, जो कि इतने सिंपल टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आगे जब 3, 4 और 5वां जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा टफ होता है, तो जब मैं वो जब समझाऊंगा तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे जो हैं वो इन्हीं तीनों से ज़्यादा हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं अभी आज तो मैंने ब्रीफ दे दिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक के अंदर हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये सब मैंने आपको ब्रीफ दिया है आज। उसके बाद जो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट में, लेटर कोडिंग, फिर उसके बाद लेटर नंबर कोडिंग, फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, पजल कोडिंग और कॉलम कोडिंग के जो दोनों अलग अलग प्रकार हैं वो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कल से बिना रुकावट किए हम स्टार्ट करेंगे। आज आप आशा करता हूँ कि ब्रीफ जो है इस टॉपिक का आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के हमें क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे।